हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों वापस आ गया हूं मैंने ना एक चीज सोची है कि अब ना बैक टू बैक बहुत सारी ब्लॉगिंग की वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि आप लोग इन वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार देते हो और पर्सनली मेरा भी कोर इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग। तो मैंने कहा क्यों नहीं वापस से ब्लॉगिंग के कुछ बेसिक्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों को मैं बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब बात आती है अपने नए ब्लॉग को बनाने की। दोस्तों आज की वीडियो है टॉप 5 एसईओ मिस्टेक्स या फिर टॉप 5 टू टॉप 6 हो सकता है। मैं 2-3-4 चीजें आपको और बताऊं जो आपको अवॉइड करनी है अगर आज की डेट में 2025 या इससे बियॉन्ड में अपना ब्लॉग चालू कर रहे हो। तो ऐसी कौन सी एसईओ मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो आता है वर्किंग ऑन अ मल्टी नीश ब्लॉग। दोस्तों इससे मेरा क्या मतलब है मल्टी नीश ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मैं अपने चैनल पे ना अक्सर एक वेबसाइट रिव्यू सीरीज करके चलाता हूं। तो वेबसाइट रिव्यू सीरीज में मैं अक्सर देखता हूं कि लोग ना मल्टी नीश ब्लॉग बना लेते हैं या फिर आजकल बहुत से लोग न्यूज ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने एक अभी रिसेंट वीडियो बनाई थी सतीश भाई के साथ, यहाँ पे लिंक कर दूंगा, जहां पे मैंने एग्जैक्टली बताया था कि क्यों आपको जो है वो न्यूज ब्लॉग बनाना चाहिए। पर यहाँ पे मैंने बहुत बार ये भी कहा कि आपको मल्टी नीश ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। लोग ना इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि लोग न्यूज ब्लॉग बना लेते हैं पर उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जिसकी वजह से मैं मना करता हूं कि आप न्यूज ब्लॉग मत बनाओ। पर जैसा कि सतीश भैया ने किया है, उन्होंने पूरी ना एक टीम बना ली है, राइट। प्रोफेशनल्स की नहीं, बिगिनर्स की बनाई है, उनको पूरा ट्रेन किया अच्छे से और वहां पे जो है वो लोग अच्छे से जो है ब्लॉग वगैरह पे उनके काम कर रहे हैं। एंड सतीश भैया एक सक्सेसफुल न्यूज ब्लॉग चला पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। तो अगर आप भी कंसिस्टेंट हो तो आप एक न्यूज ब्लॉग बना सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, पर आपको मल्टी नीश ब्लॉग नहीं बनाना है। आपको मैंने बहुत बार बताया है, मैंने बहुत बार ऐसी ब्लॉगिंग नीशेस के ऊपर वीडियो बनाई। इनफैक्ट मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है ब्लॉगिंग नीशेस के ऊपर, अगेन यहाँ पे लिंक कर दूंगा, वहां पे आप जाके एग्जैक्टली देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी ब्लॉगिंग नीशेस है जिन पे आपको काम करना चाहिए। ब्लॉगिंग नीश पे क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि जब आप एक सिंगल टॉपिक पे काम करते हो ना, तो सिंगल टॉपिक पे काम करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है वर्सेस वर्किंग ऑन अ मल्टी नीश ब्लॉग। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप जब शुरू में अपना ब्लॉग बना रहे हो तो आप एक बिगिनर हो, आपको अभी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है और उसमें अगर आप अपने आप को कंफ्यूज कर देते हो मल्टीपल टॉपिक से, मल्टीपल कैटेगरीज से, तो आप ना वो एक्सपर्टीज नहीं शो कर पाते गूगल की नजरों के सामने कि आपकी एग्जैक्टली एक्सपर्टीज किस टॉपिक के बारे में, जिसकी वजह से गूगल आपके ब्लॉग को EEAT में जो है वो फेल कर देता है। अगर आपको नहीं पता EEAT क्या होता है, अगेन यहाँ पे एक वीडियो लिंक कर दूंगा जहां पे मैंने EEAT के बारे में बताया है और मैंने आपको यही बताया कि कैसे आप EEAT की मदद से 2023 से 24 में अपने ब्लॉग को जो है वो रैंक कर सकते हो। तो EEAT को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है और EEAT आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आप एक बिगिनर हो और आप एक सिंगल नीश पे काम करो, एक सिंगल टॉपिक पे काम करो। लाइक फॉर एग्जांपल आप सिर्फ बेस्ट कॉफी के ऊपर लिख रहे हो, राइट, या फिर कॉफी पाउडर्स के ऊपर लिख रहे हो, सिर्फ ग्राउंडेड कॉफी के ऊपर लिख रहे हो। जैसे आपको पता है मैंने पास की वीडियोस में मैंने खुद एक कॉफी के ऊपर ब्लॉग बनाया था और उसको अच्छे से ग्रो करके सेल भी किया, मैंने आप लोग को वो भी दिखाया था। तो वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पे काम किया जिसने मुझे हेल्प किया गूगल के अंदर EEAT प्रूफ करने में और अपने ब्लॉग को अच्छे से रैंक करवाने में। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि वर्किंग ऑन अ मल्टी नीश ब्लॉग। न्यूज ब्लॉग बना सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली दिन के 10-12 आर्टिकल डाल सकते हो। अगर 10-12 आर्टिकल नहीं डाल सकते हो तो एक सिंगल टॉपिक पकड़ो, ऑल्टरनेटिव डे या डेली 1-2 आर्टिकल डालो, रिलेटेड आर्टिकल डालो और फिर आप देखो आपका ब्लॉग कितनी तेजी से जो है वो ग्रो करता है। दोस्तों अब अगली गलती की तरफ हम बढ़े तो वो होता है कि कंटेंट क्लस्टर पे फोकस ना करना और कंटेंट को लिखना बिना किसी रिसर्च को किए, बिना यूजर का इंटेंट समझे। अब आइए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, पहले मैं बताता हूँ कि कंटेंट क्लस्टर क्या होता है। वैसे तो मैंने पास की वीडियोस में इसको आपको इजी शब्दों में समझाया है। बेसिकली इसको कहते हैं कंटेंट पिलर्स या फिर साइलो बनाना। साइलो एज इन कि आप जैसे कॉफी के ऊपर लिख रहे हो तो कॉफी के अंदर जितनी कैटेगरीज है, राइट। अब जैसे कॉफी के अंदर मैं एग्जांपल दूं, मतलब जितनी मुझे नॉलेज है, मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। जैसे ग्राउंडेड कॉफी एक होता है, मतलब जो कॉफी बीन से कॉफी को पीस के जो तरदरी कॉफी बनती है उसे ग्राउंडेड कॉफी कहते हैं। फिर एक होती है इंस्टेंट कॉफी, ठीक है, जो हम अपना नेस्कैफे ब्रू के 1-2 रुपए के पाउचेस सैशे लेके यूज करते हैं। फिर आती है मशीन वाली कॉफी कप्स। तो ऐसे जो कैटेगरीज की सब कैटेगरीज होती हैं इनके बारे में, जैसे ग्राउंडेड कॉफी के बारे में अगर मैंने कॉफी के ऊपर ब्लॉग बनाया तो मुझे ग्राउंडेड कॉफी के बारे में सब कुछ लिखना है, जितने पॉसिबल आर्टिकल हैं ये सब लिखने हैं। इंस्टेंट कॉफी के ऊपर जितने पॉसिबल आर्टिकल हैं वो सारे लिखने हैं। कॉफी कप्स के ऊपर जितने पॉसिबल आर्टिकल हैं इन सबको लिखने हैं और इनको ऑब्वियसली आपस में जहां पॉसिबल इन आर्टिकल्स को तो लिंक करना ही है, पर एक कैटेगरी से दूसरी तीसरी कैटेगरी को भी लिंक करना है ताकि यहां से गूगल को ये पता चले कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है एंड आई एम एन एक्सपर्ट। जैसे मैंने आपको बताया आपको EEAT प्रूफ करना है तो आपको ये शो करना है कि आई एम एन एक्सपर्ट। तो आई एम एन एक्सपर्ट आप तभी प्रूफ कर
कर पाओगे जब आप इतनी डिटेल में हर पॉसिबल टॉपिक को अपने ब्लॉग पे कवर करोगे, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया कि कंटेंट पे रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिसर्च किए आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। और यहाँ पे कंटेंट रिसर्च के साथ साथ आपको जो है वो कीवर्ड रिसर्च भी अच्छे से करनी है। मतलब कि किन कीवर्ड्स पे जो है आपको कंटेंट लिखना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको कैसे पता चलेगा ग्राउंडेड कॉफी भी होती है, इंस्टेंट कॉफी भी होती है, कॉफी कप्स भी होते हैं। जब आप उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे तो जाके जो है आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे जो है आपके लिए चीजें वर्क करेंगी, आपको किन टॉपिक्स के ऊपर लिखना है। उसके बाद लास्ट चीज जो आती है वो आती है इंटेंट, कि यूजर आपके ब्लॉग पे क्यों आ रहा है, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब एक्सचेंज में उसको क्या चाहिए। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई छोटा सा टॉपिक है 1000 वर्ड का, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको उस टॉपिक को 2000-3000 वर्ड की लिखने की। मतलब आई नो पहले ये चलता था, इसको स्काई स्क्रेपर टेक्निक हम कहते थे, जहां पे आप एक टॉपिक के ऊपर जितना बड़ा आर्टिकल लिखोगे उतना ज्यादा फायदा गूगल आपको देता था। बट टाइम्स हैव चेंज, 2025 आ चुका है, काफी सारी चीजों में बदलाव आया है। तो यहाँ पे गूगल अब ये कहता है कि इंटेंट अगर आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है 1000 वर्ड्स में विद रेलेवेंट इंटरनल लिंकिंग, कंटेंट क्लस्टर, ब्लॉग क्लस्टर, तो 1000 वर्ड ही लिखो। कोई जरूरत नहीं है यूजर को खामखा परेशान करने की, यूजर का एक्सपीरियंस खराब करने की, क्योंकि अगेन गूगल के लिए यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो गूगल चाहता है जितना जल्दी यूजर को उसका आंसर मिले उतना बेटर है, राइट। जिस चीज के लिए वाया उसका आंसर मिले उतना बेटर है। तो इसीलिए आपको ऑब्वियसली कंटेंट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट इंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप ये चीजों को ध्यान में रखते हो तो आपकी जो है वो दूसरी ब्लॉगिंग मिस्टेक से जो है वो आप बच जाओगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी चीज के ऊपर, जो कि है नॉट फॉलोइंग एसईओ ओरिएंटेड कंटेंट। अब ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट से लिंक्ड है कि लोग जो है ना जब आर्टिकल लिखना चालू करते हैं तो वो ऑन पेज के बेसिक्स को नहीं फॉलो करते, राइट। उनको ऑन पेज नहीं करने आता, ऑन पेज एसईओ नहीं करने आता। ऑन पेज एसईओ अगर मैं आपको 2 शब्दों में समझाऊं तो इट इज एज इजी एज कि आप जब ब्लॉग लिख रहे हो तो पेज पे क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन आपको करनी है, कंटेंट पे क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है, लाइक इमेज लगाना, इंटरलिंक करना, एक्सटर्नल लिंक करना, राइट। ये सब चीजें है ना, अपने कीवर्ड्स को यूज करना, ईएटी के चीजों को जस्टिफाई करना, लाइक ऑथर बॉक्स और काफी सारी चीजों से। तो अगर आप ऑन पेज भी सही से नहीं कर रहे हो, कितना मर्जी आपने अच्छा कंटेंट लिखा हो, वो फिर किसी काम आपके नहीं आएगा। तो ऑन पेज करना भी काफी ज्यादा जरूरी है और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, क्योंकि आजकल ना हर बंदा जो है वो चैट जीपीटी और एआई से जो है वो कंटेंट लिख रहा है, जिसकी वजह से लोगों के कंटेंट में ना गूगल को एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि गूगल के पास आज के दिन में बहुत सारा कंटेंट हो चुका है। मतलब गूगल के पास कंटेंट की भरमार हो चुकी है। तो गूगल को जस्टिफाई करने के लिए कि एआई कंटेंट है नहीं है कैसे पता चलेगा? जब आप चीजों को अच्छे से करोगे और आप चैट जीपीटी या एआई टूल से कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं कर रहे होगे, जेन्युइनली खुद से लिख के उसमें अपना टच डाल के, उसमें अपनी एक्सपर्टीज डाल के आप अगर कंटेंट लिखोगे तो डेफिनेटली गूगल आपके उस कंटेंट को रिवॉर्ड 100% करेगा, राइट। बढ़ते हैं अपनी अगली गलती की तरफ, जो कि अगेन दोस्तों है कंसिस्टेंट ना रहना और जिसको कहते हैं ना लोगों की डिफरेंट चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। जैसे लेट्स सपोज आज अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आप ना लेट्स सपोज न्यूज ब्लॉग बना लो, तो आप कह रहे हो जी सब छोड़ दो, मैं न्यूज ब्लॉग बना लूंगा क्योंकि मेरे एक्सवाईजी यूट्यूबर ने कहा। कल जाके सतीश भैया कहते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे लिए ये अच्छा वर्क कर रहा है, आप भी ये बना लो। तो आप क्या करोगे, अपना एग्जिस्टिंग छोड़ के उस पर चले जाओ, राइट। ये गलत है। आपने जो एक ब्लॉग टॉपिक पकड़ा है आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना है कम से कम 1 साल आपको सब छोड़ के सिर्फ उसी ब्लॉग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन हो, आपके पास टीम नहीं है कि आप 50 लोगों के साथ ये सब चला पाओगे, राइट। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है। मैंने देखा है 90% ब्लॉगर्स विद इन 1 मंथ के अंदर 10 आर्टिकल डाल के छोड़ते। मैंने 1000 से प्लस वेबसाइट्स को रिव्यू किया है, मुझे पता है कि एक्चुअल जो कंडीशन है वो क्या है। वो यही है कि लोग जो है कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहते। लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट्स, कि एकदम तुरंत मुझे रिजल्ट मिल जाए, तुरंत मैं पैसे कमा लूं, 10 आर्टिकल डाले करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये सब करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने 5-6 महीने देने पड़ेंगे, चीजों को सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो जाके आपके लिए चीजें जो है वो वर्कआउट करेगी। इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ब्लॉगर आपको कहता है 3 महीने में आप लाखों रुपए कमा लोगे। अगर आपको जीरो एक्सपीरियंस है, आप लाख रुपए छोड़ो, आप 1000 रुपए नहीं कमा पाओगे। आपको पहले चीजों को सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, तो जाके आपके लिए चीजें जो है वो वर्कआउट करेंगी। इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो चीज है, अब आप एक ब्लॉगर हो, ठीक है, आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ना ट्रेंड्स पे बहुत ज्यादा नजर रखनी है। मतलब आप जो कर रहे हो, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड बेस्ड ब्लॉग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप न्यूज लिखना चालू कर दो ट्रेंड्स के ऊपर, पर लेट्स सपोज जैसे आजकल लोग चैट जीपीटी के बारे में बहुत सर्च कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी एआई टूल्स के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। बेस्ट एआई टूल्स फॉर दिस, बेस्ट एआई टूल्स फॉर दैट, या फिर आजकल
कोई भी लेट्स सपोज कोई भी बहुत ट्रेंडिंग चीज चल रही है, राइट, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो आप जियोपॉलिटिक्स के ऊपर न्यूज नहीं बट ऐसे टॉपिक्स लिख सकते हो जो कि लोग सर्च करना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और मैटर करती है कि अब बात आती है ट्रेंड्स में टेक्निकल नॉलेज से अवेयर होना। जैसे पिछले 2 सालों में गूगल काफी चेंज हुआ है, गूगल ने काफी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी है। जैसे उसका वन ऑफ द फैक्टर्स है कि उन्होंने जैसे गूगल न्यूज में बहुत सारे अपडेशन किए। पहले कोई भी ब्लॉग न्यूज ब्लॉग अप्रूव हो जाता था, अब हर ब्लॉग न्यूज ब्लॉग अप्रूव नहीं होता, मतलब आप मैन्युअली जाके सबमिट नहीं कर सकते। पहले गूगल डिस्कवर नाम की चीज नहीं थी, अब गूगल डिस्कवर नाम की चीज है। पहले वीडियो कंटेंट लोग इतना नहीं यूज करते थे, लोग इतना वीडियो कंटेंट नहीं कंज्यूम करते थे, लोग पढ़ते बहुत थे। अब लोगों ने जो है डिस्कवरी से कंटेंट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, रील्स वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट किया। तो एज अ ब्लॉगर आपको 360 डिग्री काम करना है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप एक चीज एक टाइम पे कर रहे हो। लेट्स सपोज अगर आपने कॉफी का ब्लॉग बनाया है तो इसके ऊपर देखो कि डिस्कवर में जाने वाले कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आप लिख सकते हो। देखो कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाना बहुत ईजी है, 10-15 मिनट में आप एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, कंटेंट लिखने से भी तेज। शॉर्ट वीडियोस भी बनाओ, गूगल डिस्कवर के ऊपर भी काम करो, इसके साथ साथ अपने ब्लॉग पे तो काम करो ही, पर ट्रेंड्स के साथ अवेयर रहो कि क्या ट्रेंड्स चल रहा है। जाते जाते लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है बैकलिंक्स और ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है ब्लॉग बनाने की। ब्लॉग बनाया नहीं, पहले फोकस करने लग जाते हैं कि बैकलिंक्स कैसे बनाए, ऑफ पेज क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो दोस्त मेरे, जब आपने ब्लॉग बनाया शुरू के 6 महीने तो आपको सिर्फ कंटेंट लिखने, कंटेंट रिसर्च करने, कीवर्ड रिसर्च करने, कंटेंट इंटेंट को ऑप्टिमाइज करने, ऑन पेज एसईओ करने के अलावा किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है बैकलिंक्स के ऊपर रश करने की। पहले जो है बेसिक्स को सीखो, बेसिक्स आ जाएंगे सिर्फ कंटेंट की मदद से। जब महीने का 10-15 हजार ट्रैफिक लेना स्टार्ट कर दो, गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लेना स्टार्ट कर दो, तो जाके बैकलिंक्स, ऑफ पेज एसईओ की तरफ बढ़ना। शुरू में अगर आप इन सब चीजों को करते हो तो आप अपने आप को सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हो, अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो, आप काम नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली आप जो है वो फेल हो जाओगे। दोस्तों यही थी मेरी वीडियो, ब्लॉगिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड इन 2025। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट करो कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। दोस्तों मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव ब्लॉगिंग और एसईओ की वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।